दूसरा सवाल क्या था आपका? क्या कहना है कि जो संकट आया है आपके पास ये वो क्यों आया है और आपके पास उसको कैसे रोका जाना चाहिए, समाधान क्या के लिए आपके क्या पास समाधान है? देखिए, संकट तो इसलिए आया है क्योंकि माइक ऑन कर। हाँ, ठीक है। देखिए, संकट तो इसलिए आया क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण वश ये भाजपा की सरकार पूरी मेजॉरिटी से आ गई और इस सरकार में भी दो आदमियों का सिर्फ वर्चस्व है, उसके आगे कोई तीसरा आदमी नहीं है, मोदी और अमित शाह। इन लोगों की सोच, इन लोगों की संस्कृति लोकतांत्रिक नहीं है। ये लोग सभ्यता में भी विश्वास नहीं करते, किसी भी तरह के मीन्स अख्तियार करने के लिए तैयार हैं और बहुत सिस्टमैटिकली हमारे सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करते चले जा रहे हैं, मौलिक अधिकारों को दबाते जा रहे हैं, लोगों को डराते जा रहे हैं। बिल्कुल एक फांसीवाद यहाँ कायम किया जा रहा है और हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम में बांट कर पोलराइजेशन की एक पॉलिटिक्स, मीडिया को कैप्चर करके परसेप्शन बनाने का, यानी कि इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है लेकिन परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि नहीं जी, सरकार ने तो बहुत अच्छी कर दी इकोनॉमी। चीन हिंदुस्तान में घुस गया लेकिन परसेप्शन ये बनाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि नहीं नहीं, कोई हमारे तो सोल्जर्स ने बड़ा मजबूती से जवाब दे दिया। तो संकट तो इस वजह से आ गया है। अब इससे बाहर कैसे निकलें, ये सवाल है आपका। देखिए, बाहर निकलने के लिए पहले तो आम आदमी को और यूथ को खासकर ऑर्गेनाइज होकर खड़ा होना पड़ेगा। ये तो अब सबको दिख रहा है कि बहुत बड़ा संकट है, हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, सब जॉब्स चले गए हैं, हर तरह के अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के ऊपर हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं, कानून का राज बचा ही नहीं है, एक्टिविस्ट को विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये सबको अब दिख रहा है। अब तो ऑर्गेनाइज होकर लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और जो डर है अपने मन से वो निकालना पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे यूथ हो, चाहे कोई भी सेक्शन, चाहे दलित हो, चाहे महिलाएं हो, सबको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कोई आज कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव है। पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव तो एमर्ज होना होगा। पर मेरी राय में अगर आप कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को चिन्हित करना चाहें तो मेरी राय में अभी भी कांग्रेस ही एक वो पार्टी है जो कि एक पॉलिटिकल सिंगल, जो एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव को लीड कर सकती है। लेकिन कांग्रेस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स हैं, भ्रष्टाचार भी है, सब कुछ है। तो इसलिए अभी तो लोगों को ढूंढना होगा कि किस तरह का ऑल्टरनेटिव कैसे इमर्ज करेगा। नहीं, देखिए, मेरी राय में तो राहुल गांधी भी मोदी से कहीं बेहतर है। उसको पप्पू पप्पू कितना भी कहते रहें, लेकिन मेरी राय में वो कहीं बेहतर है। सभ्य आदमी है, समझदार है, झूठ नहीं बोलता जैसे मोदी जी रोज़ झूठ बोलते हैं। तो इसलिए उससे कहीं बेहतर है, कम से कम लोगों की बात सुनता है।
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठग्गा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648 देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।